दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खूबसूरत मगर दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक गरीब लड़की ने प्रिंसिपल बनने के लिए ऐसी कुर्बानी दी जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक ऐसी लड़की जिसने इज्जत के बदले अपनी मंजिल खरीदने की कोशिश की और फिर उसे ऐसा सबक मिला जो उसकी रूह तक को झकझोर गया। यह कहानी है मरियम की, जो बेहद खूबसूरत, बाअदब और 24 से 25 साल की एक होशियार और समझदार लड़की थी। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि देखने वाला पलटकर दोबारा देखे, और आंखों में ऐसे ख्वाब थे जिनके पीछे वो हर रात तकिए में मुंह देकर रोया करती थी। वह एक गरीब बस्ती में रहती थी जहां न बिजली थी, न पक्की गलियां और न ही इल्म को कोई अहमियत दी जाती थी। लेकिन मरियम का जुनून तालीम के लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके माँ बाप बेहद गरीब थे, वालिद मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर के हालात ऐसे थे कि कई बार एक वक्त का खाना भी नसीब न होता। लेकिन मरियम का हौसला बुलंद था। वो पुराने कपड़ों और टूटे जूतों के साथ स्कूल जाती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। बीए करने के बाद जब वो नौकरी की तलाश में निकली तो उसे हर जगह सिफारिश या रिश्वत का सामना करना पड़ा, और उसके पास न पैसे थे, न रिश्तेदार, न कोई सहारा। एक दिन जब वो मायूस होकर बैठ गई तो एक बासर शख्स ने उससे कहा, अगर तुम एक रात मेरे साथ गुजार लो तो तुम्हें प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा दूंगा। मरियम ने पहले तो यह सुनकर उसे थप्पड़ मारने का सोचा, लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा और अपने ख्वाबों को याद किया। उसकी आंखों के सामने उसकी बीमार माँ और खाली किचन आ गया, और फिर वो लम्हा आया जब उसने अपने ज़मीर को दबाकर हाँ कह दी मरियम। अगली सुबह जब जागी तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। उसका जिस्म जैसे बोझ से चूर चूर हो चुका था। उसने आईने में खुद को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो चेहरा किसी और का हो। वो कई लम्हों तक यूं ही खामोश खड़ी रही, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके दिल में एक दर्द था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। उसने एक ख्वाब के बदले अपनी पाकीज़गी का सौदा किया था, और अब हर लम्हा उसे काट खाने लगा था। चंद दिन बाद उसे स्कूल की नौकरी का कॉल आ गया। वो वाकई प्रिंसिपल बन गई थी, लेकिन वो कुर्सी जैसे उसके ज़मीर पर लगी आग की मानिंद थी। हर रोज जब वो उस ऑफिस में बैठती तो लगता जैसे हर दीवार उस पर हंस रही हो, हर दरवाजा उसे ताना दे रहा हो। स्कूल में सब उसे इज्जत देते, खुशामद करते, लेकिन उसे अपनी ही सांसों से घिन आती थी। वो बच्चों को नसीहत करती और दिल ही दिल में खुद को झूठा महसूस करती। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा तालिबे इल्म दाखिल हुआ जिसने उसे आईना दिखा दिया। वो 12वीं जमात का एक होशियार और गरीब लड़का था जो अक्सर सवाल करता था कि मैडम, आपने इतनी बड़ी पोस्ट कैसे हासिल की। जब उसने कहा मेहनत से, तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा सवाल था जो मरियम के दिल को चीर गया, और वो रात को जाकर देर तक रोती रही, क्योंकि वो जानती थी कि उस कुर्सी पर वो मेहनत से नहीं बल्कि गुनाह से बैठी थी। और यही सच अब उसे हर रोज अंदर से जिंदा जला रहा था। मरियम हर दिन स्कूल आती तो अपने ज़मीर को दबाने की कोशिश करती, लेकिन वो अंदर की चीखें सुनकर कानों में हाथ रख लेती। उसके चेहरे पर रोज एक नई मुस्कान सजाई जाती थी, लेकिन वो मुस्कान बस एक नकाब थी। उसके अंदर की औरत हर रोज मरती थी। उसे वो कुर्सी अब बोझ लगती थी, वो कुर्सी जिसे हासिल करने के लिए उसने एक रात में अपना सब कुछ खो दिया था। एक दिन वो लड़का जो 12वीं जमात में पढ़ता था और गैर मामूली होशियार भी था, वो ऑफिस के बाहर बैठा नजर आया। मरियम ने उसे कई बार नजरअंदाज किया, लेकिन आज वो खुद रुक गई और पूछा, तुम रोज मेरे ऑफिस के बाहर क्यों बैठते हो? उस लड़के ने नजर उठाकर ऐसा सवाल किया जिसने मरियम के वजूद को हिलाकर रख दिया। मैडम, आप वाकई मेहनत से इस कुर्सी तक पहुंची हैं या फिर कोई और रास्ता इख्तियार किया? मरियम का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। वो लम्हा जैसे वक्त थम गया हो। वो कुछ बोल ना सकी। उसकी आंखें छलक गईं। वो बिना कुछ कहे ऑफिस से बाहर निकल गई, और उस रात उसने खुद को आईने में देर तक देखा। वो अपनी आंखों में वही सवाल तलाश कर रही थी जो उस लड़के ने पूछा था। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसका दिल बेचैन था, जैसे कुछ होने वाला हो। गेट पर वही लड़का मौजूद था और उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। वो मरियम के करीब आया और बिना कुछ कहे लिफाफा पकड़ाकर चला गया। मरियम का दिल धड़क रहा था। वो तेजी से ऑफिस गई और लिफाफा खोला। उसके अंदर एक खत था जिसके अल्फाज ने मरियम के पैरों तले जमीन खींच ली। मैडम, मुझे सब मालूम हो चुका है।
आपने ये कुर्सी कैसे हासिल की, और अगर आपने खुद ये स्कूल नहीं छोड़ा तो मैं सबको बता दूंगा कि आपने इज्जत का सौदा किया है ताकि प्रिंसिपल बन सकें। ये पढ़कर मरियम की सांसें रुकने लगी, उसके हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मरियम के हाथ से लिफाफा जमीन पर गिर चुका था और उसकी आंखें किसी सुनसान कब्रिस्तान की तरह वीरान हो चुकी थी। वो कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन दिल जैसे सीने से निकलकर जमीन पर जा गिरा हो। वो कुर्सी जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया था, अब एक फांसी का फंदा बन चुकी थी। वो आंखें बंद किए बैठी रही और उसके कानों में बार बार वही जुमला गूंजता रहा जो खत में लिखा था कि अगर तुमने स्कूल ना छोड़ा तो मैं सब कुछ सबको बता दूंगा। मरियम ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म कांप रहा था। वो पूरी रात सो न सकी। आईने में अपने चेहरे को देखती तो ऐसा लगता जैसे वो एक कातिल है। उसके अंदर की औरत उसे ताना दे रही थी, तुमने एक बार अपनी इज्जत दी थी, अब क्या, अब दूसरा सौदा भी कर लोगी? अगली सुबह वो स्कूल पहुंची तो सारा दिन जैसे एक सज्जा में गुजरा। वो हर कदम पर वो लड़का उसे घूरता रहा, जैसे हर लम्हा उसका जमीर खींच रहा हो। आखिरकार जब स्कूल की छुट्टी हुई तो वो लड़का उसके ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। मरियम का दिल धड़कने लगा। उसने उसे अंदर बुलाया, कमरा बंद किया और आहिस्ता से पूछा, तुम चाहते क्या हो? तो लड़के ने सुकून से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैडम आप जानती हैं मैं क्या चाहता हूं। अगर एक बार इज्जत की कीमत लगा चुकी है तो अब खामोशी की भी कीमत होगी। मरियम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तो लड़के ने हंसते हुए कहा, नहीं मैडम, मैं तो वही कर रहा हूं जो आपने खुद से शुरू किया था। मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा हूं। मरियम ने कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर लड़के ने कहा, बाहर जाकर चीखेंगी तो सबको पता चल जाएगा कि अंदर क्या हुआ है, और अगर खामोशी चाहती हैं तो सौदा करो। मरियम के कदम रुक गए। वो दरवाजे पर खड़ी थी, मगर दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था। मरियम दरवाजे पर जैसे जम कर रह गई थी। उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। दिल चाहता था कि दरवाजा खोले बाहर निकल जाए, सबको बता दे कि उस लड़के ने क्या कहा है, मगर वो जानती थी कि अगर उसने एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो वो लड़का वो राज उगल देगा जो उसने बरसों से सीने में दफन कर रखा था। उसका माजी एक कांटे की तरह उसके रास्ते में खड़ा था और अब वो कांटा गोश्त में ढंसने लगा था। वो आहिस्ता कदमों से वापस पलटी, लड़के के करीब गई और आहिस्ता से बोली, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो तुम वादा करो कि किसी से कुछ नहीं कहोगे। लड़के की आंखों में चमक आ गई। वो शैतान की तरह मुस्कुराया और बोला, मैडम आप बस एक रात मुझे दे दें, फिर ये राज दफन हो जाएगा। मरियम के दिल की धड़कन रुक गई। उसने अपनी जिंदगी में एक बार पहले ही ये सौदा किया था और अब वही जख्म दोबारा खुलने जा रहा था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो कुर्सी पर गिर पड़ी और हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो चीख चीख कर अपने अंदर के गुनाह को दफन करना चाहती थी, लेकिन वो गुनाह अब खुद जिंदा होकर उसके सामने खड़ा था। शाम के बाद वो लड़का स्कूल के खाली कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। मरियम की सांसें बंद हो रही थी। वो बार बार खुद से कह रही थी कि नहीं, मैं अब दोबारा नहीं गिर सकती, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। उसके लिए न घर में कोई आसरा था, न बाहर किसी को बताने की हिम्मत। उसने कुरान की आयतें पढ़ने की कोशिश की, मगर दिल में सुकून न आया। आखिरकार वो आंखें बंद करके उस अंधेरे कमरे की तरफ चल पड़ी। वो हर कदम पर जमीन की मानिंद भारी हो चुकी थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक लम्हे को रुककर सोचा कि वो अंदर जाए या नहीं, लेकिन फिर दरवाजा खुद ही आहिस्ता से खुला और वो लड़का सामने मौजूद था। मरियम के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो कुछ बोल न सकी। लड़के ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोला, बैठे मैडम, वक्त बदल चुका है, अब फैसले मेरे हाथ में हैं। मरियम कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन दिल में ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्र के अंदर बैठ गई हो। वो लड़का धीरे धीरे करीब आया और फिर एक ऐसा जुमला कहा जिसने मरियम के दिल को चीर कर रख दिया। उसने कहा, मैडम आपने तो सिर्फ इज्जत बेची थी, मैं तो अब आपकी रूह भी खरीदने आया हूँ। मरियम कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो किसी कब्र के अंदर है। उसकी सांसें रुकी हुई थी, दिल की धड़कनें जैसे एक एक करके बंद हो रही थी। कमरे में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी ऐसी थी जैसे कोई मातम हो रहा हो। वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। मरियम की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू अब बेआवाज हो चुके थे। वो इतनी अंदर से टूट चुकी थी कि चीखने की ताकत भी न रही। वो जानती थी कि आज वो सिर्फ जिस्म नहीं खोएगी,
बल्कि आखिरी सांस तक अपना जमीर भी खो देगी। लड़का अब इतना करीब आ चुका था कि उसकी सांसें मरियम के चेहरे से टकरा रही थीं। वो बोला, मैडम आप तो बहुत बावकार लगती थी, लेकिन अब आपको देखकर लगता है कि इज्जत भी एक खेल है। मरियम ने आंखें बंद कर ली। वो दिल ही दिल में चीख रही थी, या अल्लाह मैं कहां आ गई हूं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्यों वो रात याद आ रही है जब मैंने पहली बार हाँ की थी? क्या मैं वाकई उसी की सजा पा रही हूं? मरियम की सोचों का समुंदर अथाह गहराई में डूब चुका था कि अचानक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो झटके से पीछे हटी और एक जोरदार चीख उसके अंदर से निकली, जो कमरे की दीवारों से टकरा गई। लड़का रुक गया और सर्द लहजे में बोला, चीखने से कुछ नहीं बदलेगा, आपके पास अब कोई रास्ता नहीं। मरियम ने कांपते हुए लहजे में कहा, तुम क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं वो सब चाहता हूं जो तुमने इस कुर्सी के बदले किया था, और अगर तुमने इनकार किया तो ये राज कल सुबह पूरी असेंबली में सबके सामने पढ़ा जाएगा। तुम्हारे तालिबे इल्म तुम्हारी इज्जत की हकीकत जान लेंगे, तुम्हारे असातिजा तुम पर थूकते नजर आएंगे, और तुम्हारा बाप जिसने सारी जिंदगी मजदूरी की, उसका सर कभी न उठ सकेगा। मरियम दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसका जिस्म अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसे लगा जैसे वो जिंदा लाश बन चुकी है। वो मर तो गई थी, लेकिन कब्र उसे नसीब न हुई। मरियम रात गए तक उस बंद कमरे में बैठी रही। उसकी आंखें खाली दीवारों को घूरती रहीं, जैसे वो उन दीवारों से रहम की भीख मांग रही हो। वो लड़का बार बार उसके गिर्द चक्कर लगाता और उसे अपने लफ्जों से काटता रहा। वो बार बार कहता कि तुम अब वो प्रिंसिपल नहीं रही जिसे बच्चे सलाम करते हैं। अब एक सौदे की चीज हो, तुम्हारी कीमत लग चुकी है, और मैं वो खरीदार हूं जो पूरी रकम दे रहा है। तुम अब अपनी जुबान बंद रखो या बदन खोल दो, इंतखाब तुम्हारा है। मरियम हर जुमले पर कांप उठती और अपने आंसू छुपाने के लिए रुख फेर लेती। आखिरकार जब रात का सन्नाटा पूरे स्कूल पर छा चुका था, तो मरियम ने खुद को संभालने की एक आखिरी कोशिश की। उसने झुककर अपने जूते सीधे किए, आंखों से बहते आंसू पोंछे और आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के के करीब गई। उसके दिल में एक तूफान था, लेकिन चेहरे पर मुकम्मल खामोशी। वो बिल्कुल उस पत्थर की मानिंद हो चुकी थी जिसे अंदर से चूरा चूरा कर दिया गया हो। उसने लरजते हुए हाथ से लड़के के बाजू को पकड़ा और सर्द लहजे में कहा, ठीक है, तुम जो चाहते हो वो ले लो, लेकिन उसके बाद मेरा पीछा छोड़ दो। लड़के ने कहा लगाया और बोला, मैडम आपको लगता है मैं सिर्फ एक बार मांगने आया हूं? नहीं, मैं तो अब हर बार आऊंगा, क्योंकि जब पहली बार किसी औरत का जमीर बिक जाए तो फिर वो सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की गुलामी शुरू हो जाती है। मरियम को लगा उसकी सांसें रुक गई हैं और पूरा स्कूल उसका जनाजा देख रहा है। वो खामोशी से खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसका कदम कदम पर दिल जैसे चटक रहा हो। वो गेट से निकली तो रात की तारीकी में चांदनी भी उस पर अफसोस करने लगी। वो सारी रात पैदल चलती रही। रास्ते में एक जगह बैठकर रोने लगी और खुद से कहने लगी, या अल्लाह, मैं कहां आ गई हूं? अब क्या मैं मर जाऊं, या फिर वो सब कुछ सहूं जो ये जमाना मुझसे लेने आ रहा। मरियम सारी रात शहर की वीरान गलियों में भटकती रही। उसका हुलिया बिखरा हुआ था, बाल गर्द से अटे हुए थे, चेहरे पर आंसू और मिट्टी लगी हुई थी, और कपड़ों की हालत ऐसी थी जैसे वो कई दिनों से बेघर हो। वह एक पुरानी दीवार के साथ बैठ गई और घुटनों में सिर देकर फूट फूट कर रोने लगी। वह रोती रही, यहां तक कि उसकी आवाज भी रोने के काबिल न रही। उसकी रूह जैसे छलनी हो चुकी थी। दिल में एक ही सवाल था, या अल्लाह, मैंने सिर्फ एक बार कमजोरी दिखाई थी, क्या उस एक लम्हे की सजा मुझे उम्र भर मिलेगी? मैंने अपने माँ बाप के लिए, अपने ख्वाब के लिए सिर्फ एक गुनाह किया था, और अब हर दिन हर रात वो गुनाह मुझे जिंदा जलाता है। मैं थक गई हूं, अब मैं खुद को और नहीं देख सकती। खुद से नफरत होने लगी है। जब वह अपनी आंखें बंद करती तो वह लड़के की आवाज गूंजती, वह ताना जो वह उसे देता, वह नजरें जो उसे घूरती रहती थीं, हर चीज एक एक करके उसके दिमाग को नोचने लगती। मरियम को लगता जैसे वह पागल हो जाएगी। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाती रही, मगर रात ने कोई जवाब न दिया। वह थक कर जमीन पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब वह उठी तो उसका जिस्म दर्द से चूर चूर था, लेकिन उसका दिल अब और बोझ बर्दाश्त करने के काबिल न था। वह सीधी स्कूल पहुंची। हर कदम जैसे एक जनाजे की तरह भारी था। स्कूल के दरवाजे पर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। उसकी हालत ऐसी थी कि बच्चों के चेहरों पर भी डर आ गया। वो ऑफिस में गई,
दरवाजा बंद किया और देर तक चुप बैठी रही। फिर उसने वह काम किया जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने कलम उठाया और एक खत लिखने लगी, लेकिन यह खत किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए था। उसने लिखा, मरियम, अब बस करो, तुम थक चुकी हो। जिस सुकून की तलाश में तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, वह सुकून तो कभी मिला ही नहीं। तुम जितना भागोगी, ये साया तुम्हारे पीछे आता रहेगा। शायद अब वक्त है कि तुम खुद को सजा दे दो जो तुम्हारे गुनाह का बदला हो। शायद यह मौत तुम्हें उस जहन्नुम से आजाद कर दे जो तुम रोज जीती हो। और वह खत पूरा करके उसने उसे बंद लिफाफे में रखा और दराज में छिपा दिया। मरियम कुर्सी पर बैठी हुई थी और बार बार उस खत को देख रही थी जो उसने खुद के लिए लिखा था। उस खत के अल्फाज किसी तेज धार छुरी की तरह थे जो उसकी रूह को काट रहे थे। उसके अंदर से एक आवाज बार बार उसे कह रही थी कि बस कर दो, अब खत्म कर दो सब कुछ। लेकिन उसी के अंदर एक और खामोश आवाज ये भी कह रही थी कि तुम भागी तो सारी जिंदगी बुज़दिल कहलाओगी। वो दोनों आवाजों के बीच झूलती रही। कुछ लम्हे बाद उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, नहीं, मैं मरकर नहीं जीना चाहती, मैं अब जीते जी मौत को शिकस्त दूंगी। उसने दराज खोली, खत निकाला और उसे फाड़कर फेंक दिया, जैसे वो अपनी कमजोरी को खुद खत्म कर रही हो। उसी लम्हे दरवाजा खुला और वही लड़का ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। मरियम ने इस बार उसे देखकर नजरें नहीं चुराईं, बल्कि सीधी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। लड़का मुस्कुराया और बोला, मैडम, लगता है आज आप तैयार हैं। मरियम ने कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद किया और बोली, हाँ, आज मैं मुकम्मल तैयार हूं, लेकिन वो तैयारी तुम्हारी सोच से बाहर है। लड़का चौंक गया और बोला, क्या मतलब? मरियम ने कहा, आज तुम मेरी इज्जत की बात करते हो तो सुनो, आज मैं पूरी असेंबली के सामने वो कहानी सुनाने जा रही हूं जो तुम मुझे सालों से ताना देकर याद दिलाते हो। हाँ, मैं एक बार गुनाह कर चुकी हूं, लेकिन हर बार नहीं। अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे, बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि असल गुनहगार कौन है। लड़के ने गुस्से से कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास सबूत हैं, वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग है। मरियम ने सर्द लहजे में कहा, तो दिखा दो सबको, लेकिन सुन लो, मैं सबसे पहले खुद वो लम्हा बयान करूंगी जिस रात मैं गिरी थी, और सबको बताऊंगी कि किस तरह एक कमजोर लड़की को निजाम ने मजबूर किया और किस तरह तुम जैसे दरिंदे उस कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। लड़का तिलमिला गया, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो समझ गया कि अब मरियम वो मरियम नहीं रही जो डरती थी, वो एक तूफान में बदल चुकी है। मरियम ने कहा, कल असेंबली में सबको बुला लेना, तुम भी आना और अपनी वीडियोस भी लाना। मैं भी अपनी सच्चाई लाऊंगी और देखते हैं कि लोग तुम पर यकीन करते हैं या एक मजलूम औरत पर जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ इज्जत बचाने की कोशिश की और हार गई। लेकिन अब मजीद हारने का वक्त नहीं रहा। अब मेरी खामोशी टूटेगी और तुम्हारा सच चीख चीख कर लोगों के सामने नंगा होगा। अगली सुबह स्कूल में जैसे क़यामत का समान था। हर चेहरा किसी अनजाने तूफान से सहमा हुआ था। बच्चों के चेहरों पर हैरत और स्टाफ के दिलों में बेचैनी थी। सब जानते थे कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो स्कूल की दीवारों पर हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। जब प्रिंसिपल मरियम ने सभी अध्यापकों और छात्रों को असेंबली में इकट्ठा होने का ऐलान किया तो सबकी निगाहें स्टेज की ओर उठ गईं। कुछ ही पल बाद वही मरियम सामने आई जिसे लोग सालों से देखते आ रहे थे, मगर आज की गरिमा कुछ और थी। उसके कदम मजबूत थे, लेकिन चेहरे पर गहरा सुकून था। उसके हाथ में वह कागज था जो उसकी जिंदगी का सबसे भारी बोझ था। वह माइक के सामने आई तो चारों ओर खामोशी छा गई। फिर उसने बोलना शुरू किया और कहा, दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूं। एक ऐसी सच्चाई जिसने मेरे वजूद को तोड़कर रख दिया, जो मुझे सालों से अंदर ही अंदर खा रही थी। मैंने सालों पहले एक सपना देखा था कि मैं शिक्षा की रोशनी फैलाऊंगी, कि मैं प्रिंसिपल बनकर लड़कियों को मजबूत बनाऊंगी। लेकिन जब सपना देखने वाली आंखों को भूख, प्यास, गरीबी और मजबूरी जकड़ ले, तो वह आंखें ऐसे फैसले करती हैं जो अक्सर इंसान को तबाह कर देते हैं। हाँ, मैंने एक बार एक गलती की थी। मैंने अपने सपने की कीमत अपनी इज्जत से चुकाई थी, और जब वह गलती हो चुकी थी तो वह पाप मेरे पीछे साए की तरह चलने लगा। वह लड़का जो आज इस भीड़ में खड़ा है, वह महीनों से मेरे अतीत का ताना बनकर मेरे वर्तमान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। वह मेरी चुप्पी को कायरता समझ बैठा था।
लेकिन आज मैं वह चुप्पी तोड़ने आई हूं। मैं वह औरत हूं जो गिरती है लेकिन हर बार संभलती भी है। मैंने पाप किया था लेकिन मैंने तौबा की थी और आज मैं सच के साथ खड़ी हूं। इतना कहना था कि भीड़ जैसे स्तब्ध हो गई। बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ अध्यापकों की आंखों में आंसू आ गए। मरियम ने इशारा किया तो पहले से बुलाए गए पुलिस वाले आगे बढ़े और उस लड़के को भीड़ में से निकाला गया। मोबाइल, लैपटॉप और वह तमाम सामग्री जब्त कर ली गई जिससे वह उसे ब्लैकमेल करता रहा था। जैसे ही पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई, उस लड़के ने चीख कर कहा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। तुमने एक बार औरत को गिरी हुई समझा था, लेकिन तुम भूल गए कि जब औरत अपनी कमजोरी को हिम्मत में बदल दे तो तुम जैसे शैतानों के कदम उखड़ जाते हैं। उस दिन पूरी असेंबली ने तालियां बजाकर उस औरत को सलाम किया जो सच्चाई के साथ खड़ी रही, जो अपने अतीत के बोझ के साथ भी अपने वर्तमान को इज्जत से बचा ले गई। एक सीनियर टीचर रोते हुए मरियम के गले लग गई और बोली, बेटी, तुमने हमारी पीढ़ियों को बचा लिया। आज हर लड़की जान चुकी है कि चुप्पी नहीं, सच्चाई ही असली ताकत है। मरियम ने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और दिल से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे सच बोलने की हिम्मत दी और शर्मिंदा होने के बजाय मुझे गर्व करना सिखाया। और यूं एक कमजोर सी लड़की जो अपने सपनों की कीमत पर टूटी थी, आज हजारों सपनों की रक्षक बनकर उभरी। अल्लाह हाफिज।